जय हिंद। हम वेल्स की राजधानी कार्डिफ में आए थे और सुबह से यहाँ बारिश हो रही है। 9 साढ़े 9 बजे से हम होटल से निकल गए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और हमें यहाँ से अगली जगह भी जाना था जिसका टाइम भी निकलता जा रहा है और यहाँ बारिश नहीं रुक रही। फ़िलहाल हम मरमेड कुएं पे हैं जो कार्डिफ के सेंटर में ही है। कार्डिफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है देखने का और जो शहर हम पहले देख के आए क्लैनडुडनो, कॉनवे, वो जो एरिया था नॉर्थ वेल्स वाला, वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ के हिसाब से हो सकता है क्योंकि हमने कार्डिफ ज़्यादा नहीं देखा तो कार्डिफ भी सुंदर हो, लेकिन जितना भी देखा उसके हिसाब से जो नॉर्थ वेल्स था वो बहुत सुंदर था। फ़िलहाल ये पीछे यहाँ की असेंबली है, नेशनल असेंबली ऑफ वेल्स, आप समझ लीजिए पार्लियामेंट है वेल्स की। और जो ये मरमेड एरिया है इस यही सेंटर में ही ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन वगैरह हैं। पीछे ये चर्च नहीं है, ज़्यादातर लोगों को चर्च लगी है। जब रिव्यू वगैरह चेक किए थे तो उसमें लिखा था कि यहाँ चर्च है, कि ये चर्च नहीं है, ये पियर हेड बिल्डिंग है यहाँ की वेल्स की। अंदर हम गए थे, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ के द्वारा यहाँ के पास्ट को बताया गया है, बहुत ज़्यादा अंदर कुछ नहीं है इस बिल्डिंग के। और इस कुएं पे ही रेस्टोरेंट वगैरह हैं, काफ़ी कुछ है। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं शायद यहाँ शाम को आते होंगे, दिन में भी आते होंगे जब मौसम अच्छा होता होगा। फ़िलहाल मौसम अच्छा नहीं है तो हम कार्डिफ से निकलते हैं, नहीं तो आगे के अट्रैक्शंस हैं, आगे जहाँ भी जाना है वो भी जगह रह जाएंगी। कार्डिफ में ज़्यादा कुछ करने को तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को आना हो कार्डिफ तो जो सबसे पास जो बड़ी सिटी है वो लंदन पड़ेगी, जहाँ से डायरेक्ट ट्रेन 2 से ढाई घंटे में कार्डिफ आ जाती है। कार लेने आए हैं हम पार्किंग में और पार्किंग के जो रेट्स हैं वो वेल्श में ही लिखे हुए हैं सारे। ये पूरा बोर्ड वेल्श लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक तरफ वेल्श है और दूसरी तरफ इंग्लिश में भी बोर्ड लिखा है। पार्किंग का जो प्राइस है वो 1 आवर के लिए 2.2 पाउंड्स है। कार्डिफ वेल्स की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। यहाँ का क्षेत्रफल 140 स्क्वायर किलोमीटर है और जनसंख्या 3,50,000 के लगभग है। वेल्स का मुख्य औद्योगिक केंद्र होने के साथ साथ कार्डिफ यूके के बड़े शहरों की पंक्ति में 11वें स्थान पर आता है। कार्डिफ वेल्स का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लाखों लोग प्रतिवर्ष कार्डिफ घूमने आते हैं। यूं तो कार्डिफ में मानव सभ्यता के निशान कुछ 8,000 वर्षों पहले पाए गए थे और हजारों सालों से इस इलाके में लोग रहते आए हैं, लेकिन कार्डिफ को 1905 में शहर का दर्जा प्राप्त हुआ और खेलों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की वजह से कार्डिफ शहर को सन 2002 और सन 2014 में यूरोपियन सिटी ऑफ स्पोर्ट्स के खिताब से सम्मानित किया गया। 2012 में हुए समर ओलंपिक्स में कार्डिफ के प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम ने अकेले फुटबॉल के 11 मुकाबलों की मेजबानी की। प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम में 2001 में बनी मशहूर बॉलीवुड मूवी कभी खुशी कभी गम के कुछ सीन भी फिल्माए गए थे।
स्टोनहेंज पर। स्टोनहेंज इंग्लैंड के साल्सबरी एरिया में है और स्टोनहेंज इस मॉन्यूमेंट को कहते हैं। ये मॉन्यूमेंट लगभग 4 से 5 हज़ार साल पुराने हैं और एंशिएंट वंडर ऑफ वर्ल्ड में से एक है। स्टोनहेंज कैसे आए यहाँ पर, ये मॉन्यूमेंट, ये पत्थर कैसे रखे गए, कोई नहीं जानता। इसके पीछे बहुत सारे मिथ हैं। कोई कहता है कि ये एक मंदिर था, कोई कहता है यहाँ पर एक कब्रिस्तान था। बहुत सी बातें हैं इस मॉन्यूमेंट के यहाँ होने के पीछे। स्टोनहेंज को लेकर सबसे पौराणिक मान्यता यह है कि यह एक प्राचीन कब्रिस्तान था, क्योंकि जब पुरातात्विक विभाग द्वारा यहाँ की खुदाई की गई तो लगभग 3000 साल पुराने नर कंकाल पाए गए। ऐसी भी मान्यता है कि प्राचीन काल में इसको कैलेंडर की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा और इससे सितारों की चाल पहचानी जाती होगी। इसके साथ ही इस जगह का इस्तेमाल चंद्रमा, सूर्य और पूर्वजों की पूजा के लिए भी किया जाता होगा, तो यह एक अनुष्ठान परिसर और धार्मिक स्थल रहा होगा। आज स्टोनहेंज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ब्रिटिश कल्चरल आइकन है तथा ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति है। लगभग 10 लाख लोग प्रतिवर्ष इस स्मारक को देखने आते हैं। यहाँ रखे हर पत्थर की लंबाई लगभग 13 फीट है और चौड़ाई लगभग 7 फीट है, जिसमें हर पत्थर का वजन लगभग 25 टन है। स्टोनहेंज में छोटे पत्थर ब्लू स्टोन हैं, जो यहाँ से लगभग 240 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट वेल्स में पाए जाते हैं, और बड़े पत्थर सारसेंस हैं, जो यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर दूर वेस्टवुड नामक जगह पर पाए जाते हैं। इतने भारी पत्थर उस वक्त बिना किसी वाहन के यहाँ कैसे आए, यह एक अचंभा है। एक मान्यता ऐसी भी है कि यह शैतानों और प्रेतों द्वारा यहाँ लाए गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार यह पत्थर यहाँ पास में बहने वाली एवन नदी तक पानी के रास्ते नौकाओं पर लाए गए और उसके बाद पेड़ के टहनों पर रेड़ कर यहाँ तक लाए गए। लेकिन यह सब कयास हैं और मान्यताएं हैं। असलियत क्या है यह कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता कि वास्तव में इतने विशाल और वजनदार पत्थर यहाँ कैसे और किस लिए लाए गए। स्टोनहेंज आने के लिए लंदन से बहुत से टूर आते हैं, और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो लास्ट टिकट 3 बजे तक यहाँ पर मिलती है। 3 बजे से पहले आप एंट्री कर जाइए अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर खुद से अपनी कार द्वारा। और जो टिकट प्राइस है वो है 21 पाउंड पर अडल्ट और 11 पाउंड है चिल्ड्रन का। तो बेस्ट ऑफ लक, अगर आप आ रहे हैं तो टाइम से आ जाइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। और ये वो आखिरी दिन था जब कोरोना वायरस की वजह से यूके का टूर बीच में छोड़कर आना पड़ा। माता पिता के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ से टूर को छोड़ने का फैसला ठीक भी रहा, क्योंकि 2 दिन बाद 18 मार्च 2020 को यूके से भारत आने वाले पैसेंजर्स को फ्लाइट में बोर्ड करने पर रोक लगा दी गई। खैर, हम इस टूर में जितना भी घूमे उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे प्यारे दोस्त विशाल जी हैं। थैंक यू विशाल जी, लव यू, गॉड ब्लेस यू।